हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्लड के बारे में और ब्लड में हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, हमने जाना था कि प्लाज्मा जो होता है इसमें 90 to 92% वाटर होता है। ये ब्लड का 55% पोर्शन मतलब 55% पोर्शन कवर करता है। इसमें 90 से 92% 90 से 92% वाटर होता है। 6 से 8% मतलब 6 से 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन होगी? एल्ब्यूमिन होगी जो ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाएगी। ग्लोब्यूलिन होगी जो इम्यूनिटी में हेल्प करेगी, जो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करेगी। और होती है फाइब्रिनोजिन, जो फाइब्रिनोजन होता है वो क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, और कुछ आयंस होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं ब्लड में दो कंपोनेंट, हमने इसको कल चार्ट बनाया भी था। पहला आपका हो जाएगा प्लाज्मा और दूसरा आपका होगा ब्लड सेल। तो प्लाज्मा के पोर्शन को कल हमने डिस्कस किया था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड सेल को। हमने बताया था कि प्लाज्मा में 90 से 92% 90 से 92% वाटर होता है, ये हमने बताया था। 6 से 8% 6 to 8% प्रोटीन होता है। ठीक, प्रोटीन में क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है। और कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कंटेन मिनरल कंटेन करेगा कुछ मिनरल को, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन। ठीक, क्लोराइड आयन। तो कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट को ये कंटेन करेगा। ब्लड सेल में कौन कौन सी ब्लड सेल होती हैं? आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट होगा। आरबीसी जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से ब्लड सेल के बारे में। ठीक, तो जो ब्लड सेल है पहले हम लोग जानेंगे आरबीसी के बारे में, कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में कि आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। कहाँ फाउंड होती है? ब्लड में फाउंड होती है। ब्लड सेल कंटेन करता है 45% पोर्शन, प्लाज्मा कंटेन करता है 55% पोर्शन। किसका? ब्लड का। ठीक, अब जो रेड ब्लड सेल होती है ये होती है 4000 से 6000 4 to 6 मिलियन 4 to 6 मिलियन पर mm क्यूबिक, मतलब 4 से 6 मिलियन पर mm क्यूबिक। ठीक है, 1 mm में जो है 4 से 6 मिलियन आरबीसी फाउंड होती हैं। ठीक, यदि आरबीसी का नंबर इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज्ड आरबीसी नंबर, यदि आरबीसी का नंबर इंक्रीज कर जाए उसे हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइटोसिस। एरिथ्रोसाइटोसिस। और यदि डिक्रीज कर जाए, डिक्रीज कर जाए आरबीसी का नंबर, उसे हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपिनिया।
एरिथ्रोसाइटोपिनिया। वर्क क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के परिवहन में हेल्प करता है आरबीसी। ठीक है, किसके परिवहन में? ऑक्सीजन के परिवहन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परिवहन में हेल्प करेगा आरबीसी। ठीक, ये कितना होता है ब्लड में? 4 से 6 मिलियन पर एमएम क्यूबिक। इसका नंबर यदि इंक्रीज कर जाए उससे हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोसिस। यदि उस टर्म को बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। यदि नंबर डिक्रीज कर जाए उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ में एरिथ्रोसाइटोसिस की कंडीशन में, एरिथ्रोसाइटोपिनिया की कंडीशन में कुछ डिजीजेज होती हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज करेगा तो कुछ हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं, और जब आरबीसी का नंबर डिक्रीज करेगा काफ़ी हद तक तो एनीमिया वगैरह होते हैं। और एनीमिया भी कई टाइप की होती है, नार्मोक्रोमिक, नार्मोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक। तो उसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और उन नंबर से इसको कोरिलेट भी करेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का जो नंबर होता है वो होता है 4000 से 11000 पर एमएम क्यूबिक। मतलब 4000 से 4000 से 11000 पर एमएम क्यूबिक। जो डब्ल्यूबीसी सेल होती हैं वो इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी वो सेल होती हैं। डब्ल्यूबीसी में 2 पार्ट होते हैं। जो पहला होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। और जो दूसरा होता है उसे हम लोग बोलेंगे एग्रेनुलोसाइट। अब देखिए, ग्रेनुलोसाइट में 3 टाइप्स की सेल होती हैं। कौन कौन सी? यूसिनोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ये आएगा आपका ग्रेनुलोसाइट में, जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट हो। ठीक है, इसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा ग्रेन्यूल। प्रेजेंट होगा ग्रेन्यूल। इसमें एब्सेंट होगा ग्रेन्यूल। एब्सेंट होगा क्या? ग्रेन्यूल। ठीक, तो इसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा और इसमें ग्रेन्यूल एब्सेंट होगा। एक ग्रेनुलोसाइट में कौन सेल आती है? एक होती है आपकी मोनोसाइट, मोनोसाइट, और दूसरी आपकी हो जाएगी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक, स्नोफिल का जो काउंट होता है वो होता है 1 to 6%। ब्लड में स्नोफिल जो होता है 1 to 6% होता है। बेसोफिल जो होता है 0 to 1% होगा आपका। न्यूट्रोफिल 40 to 65% हो जाएगा आपका बेसोफिल। मोनोसाइट 0 to 2%, 0 से लेकर 2% तक आपके ब्लड में हो सकती है मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट 20 से लेकर 40% तक और 20 से 40% आपकी होती है लिम्फोसाइट। ठीक है, तो स्नोफिल 1 to 6%, बेसोफिल 0 to 1%, न्यूट्रोफिल 40 to 65%, मोनोसाइट 0 to 2% और लिम्फोसाइट 20 to 40%। ठीक,
अब देखिए, इस्नोफिल इन्फेक्शन से बचाती है, फाइट इन्फेक्शंस एंड एलर्जिक रिएक्शन। तो ये क्या करती है, इस्नोफिल फाइट करेगी इन्फेक्शन में एंड एलर्जिक रिएक्शन में। कोई इन्फेक्शन हो, मान लीजिए कोई, हम लोग बोलते हैं इस्नोफिलिया हुआ है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, तो कोई इन्फेक्शन से बचाएगी आपकी इस्नोफिल। तो फाइट इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। अब बात आती है बेसोफिल की। बेसोफिल जो करती है, सेक्रीट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन को। ठीक, बेसोफिल क्या करेगी, सेक्रीट करेगी हिस्टामिन को, सेरोटोनिन को और हिपैरिन को। इनके फंक्शन के बारे में हम लोग आगे हम आपको आगे बताएंगे। न्यूट्रोफिल होती, ये फेगोसाइटिक सेल होती हैं, फेगोसाइटिक सेल होती हैं। आपका मोनोसाइट भी फेगोसाइटिक सेल होता है, फेगो। और जो सेल होती है मोनोसाइट, ये लार्ज सेल होती हैं, लार्जेस्ट सेल इन डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट सेल इन डब्ल्यूबीसी। और जो मोनोसाइट होता है, ये किडनी शेप्ड सेल होती हैं। कैसे होती हैं, किडनी शेप्ड सेल होती हैं, ये किडनी शेप्ड सेल होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट में दो लिम्फोसाइट आता है, लिम्फोसाइट। एक आपका होता है, ऊपर से हटा देते हैं इसको, ठीक। जो आपका ये लिम्फोसाइट होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट। और ये जो बी लिम्फोसाइट होती हैं, ये रिलीज करेंगी आर्मी प्रोटीन को। आर्मी प्रोटीन को रिलीज कौन करेगा, बी लिम्फोसाइट करेगा। टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, हेल्प करेगा बी लिम्फोसाइट की, मेकिंग, बनाने में आर्मी प्रोटीन। तो आर्मी प्रोटीन को बनाने में जो है बी लिम्फोसाइट की हेल्प करेगा टी लिम्फोसाइट। तो आर्मी प्रोटीन कौन होता है, आर्मी प्रोटीन को सिक्रीट कौन करता है, बी लिम्फोसाइट करता है, ठीक। उसके बाद तो आर्मी प्रोटीन को कौन बनाएगा, बी लिम्फोसाइट, ठीक। और उसको बनाने में हेल्प कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर में नहीं, आपका एक पार्ट बच रहा है, वो है प्लेटलेट। हाँ, एक कंडीशन और, यदि WBC का नंबर इंक्रीज कर जाए, इंक्रीजेज WBC नंबर, उसे हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। और यदि डिक्रीज कर जाए, डिक्रीजेज WBC नंबर, उसे हम लोग बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया।
तो WBC का नंबर इंक्रीज कर जाए उसे हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, और WBC का नंबर घट जाए उसे हम लोग बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपेनिया। अब ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन कब होती है? जब जो है नंबर इंक्रीज कर जाए, जब जो नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो उस कंडीशन में ल्यूकीमिया होने के चांसेस होते हैं। ल्यूकीमिया हो जाता है कभी कभी 1 लाख 2 लाख जब WBC होता है तो ल्यूकीमिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका बचता है प्लेटलेट, इसे हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसका जो नंबर होता है 1,50,000 से 4,50,000, मतलब 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। नंबर इंक्रीज कर जाए, इंक्रीजेस द नंबर, उसे हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस और डिक्रीज कर जाए, डिक्रीजेस द नंबर, उसे हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक, तो ये WBC RBC प्लेटलेट खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे HB एस्टिमेशन के बारे में। ठीक है।